पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में तो उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा पिटाई आजकल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की हो रही है और निवेशक परेशान हैं क्योंकि निवेशकों का पोर्टफोलियो ना तो ग्रोथ दिखा पा रहा है, ना ही उनकी कोई कमाई हो रही है। अगर कमाई कहीं भी हो रही है तो वो हार्डली कोई F&O के शेयर्स में, जहां पर कि बड़े जो लार्ज साइज शेयर हैं उनमें ही कमाई देखने के लिए मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर चलने बंद से हो गए हैं और अगर कोई चलता भी है तो केवल एक ही दिन चलता है, फिर उसके बाद रुक जाता है। क्या कारण है, क्यों नहीं शेयर चल पा रहे हैं? उसके 2-3 कारण जो कि मुख्य तौर पर निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेंटीमेंट थोड़ा सा मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर नेगेटिव होता जा रहा है। खासतौर से पहले पेटीएम का फियास्को आया, उसके बाद इंडिया इन्फोलाइन का, अब जेएम फाइनेंशियल को लेकर भी शिकंजा कसा। लेकिन इससे जो ब्रोकर्स कम्युनिटी है वो थोड़ी डर गई है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अगला कदम होगा वो MTF यानी कि मार्जिन जो ट्रेडिंग फंडिंग होती है उसको लेकर भी कदम उठाया जा सकता है। अगर हम देखें तो पिछले एक साल में यानी कि जनवरी 2023 से जनवरी 2024 में करीब 85% ज़्यादा MTF फंडिंग हो रही है। ये MTF फंडिंग होती क्या है, यानी कि आपके अकाउंट में अगर कुछ शेयर हैं उसको आप प्लेज रख के आप ब्रोकर से एक फंडिंग लेते हैं और उस फंडिंग के आधार पर आप बड़ी पोजीशन बना लेते हैं। ये पहले साइज करीब 29,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो कि जनवरी 2024 तक आते आते अब करीब 54,000 करोड़ रुपए का बढ़ हो चुका है। तो यानी कि MTF फंडिंग बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है मिड कैप स्मॉल कैप में। अब वो क्यों कर रही है? क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे निवेशक होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप के ही शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं और NBFC से या जो अपने ब्रोकर्स होते हैं उनसे MTF फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आए, लेकिन अब चूंकि पोजीशन थोड़ी फंसती हुई नजर आ रही हैं तो MTF पर दबाव हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इस पर भी रेगुलेशंस आती हुई दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से RBI और SEBI इस समय कदम उठा रही हैं उससे ब्रोकर्स थोड़े से डर गए हैं। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप के ना चलने की दूसरी वजह यह भी है कि अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में करीब मिड कैप इंडेक्स 57% और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 65% तक चलता हुआ दिखाई दिया। तो एनालिस्ट कम्युनिटी मानती है कि ये वैल्यूएशंस वाइज थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से इनमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण कारण और भी रहा कि अभी हाल में ही सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को बोला था कि थोड़ा सा जो अपना इनफ्लो है उस पर सतर्क रहें, जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहा है। तो ये सेबी का एक इंडिकेशन था म्यूचुअल फंड्स के लिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी जो ये इनफ्लो आ रहा है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें और निवेश भी थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में कम करें। ये एक डायरेक्टली तो नहीं हम कह सकते कि सेबी ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन के तौर पर मार्केट ने इसको लिया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं बाइंग रुक गई है और कहीं ना कहीं जो भी शेयर थोड़ा सा ऊपर चलता है वहीं से उसमें सेलिंग आ जाती है और एक तेज प्रॉफिट बुकिंग इन शेयरों में देखने के लिए मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह की खबरों पर भी ध्यान बनाकर रखें निवेशक। जो ये रेगुलेटरी इस समय फ्रेमवर्क चल रहा है जिसके तहत मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर सारे ही रेगुलेटर्स थोड़े से चिंतित हैं। नमस्कार।